हेलो दोस्तों, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है जो ज़्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है, जबकि नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीज़ों को देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है, या कोई कहानी नहीं। ऐसा हर किसी के साथ होता है। चलिए आज मैं आपको इसके पीछे का कारण बता देती हूँ। आखिर क्यों भगवान को मानने वाला व्यक्ति सबसे ज़्यादा सुखी क्यों है, ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले दुखी क्यों। एक गुरु के दो चेले थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फ़र्क इतना था, एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता था, वहाँ दौड़ता चला जाता था भगवान की पूजा पाठ के लिए। दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था। वह शराब भी पीता था, वेश्यों के साथ गमन करता था, सारी बुरी आदतें थीं। दूसरे शिष्य में एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरी एक बैग मिल जाता है। भगवान किसी के साथ गलत कभी नहीं करता। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता, मुझे आज पैसों का भारी बैग थैला मिल गया, मेरा जीवन सफल हो गया। इन सब पैसों से मैं अपनी जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकता हूँ। दोस्तों, भगवान सबको कुछ न कुछ, कभी न कभी, किसी न किसी रूप में ज़रूर देता है। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ी कील चुभ जाती है, रक्त निकलने लगता है। इसके आगे ठीक उसी समय दूसरा शिष्य वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो। और वह दूसरा शिष्य उसका मजाक उड़ाने लगता है बहुत, लेकिन वह बुरा नहीं मानता। भगवान का भजन करते हो, क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें। मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई भी काम अच्छा नहीं किया, लेकिन भगवान मुझे सब कुछ देता है। आखिर क्यों ऐसा ही। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं, मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण का कथा नहीं कराया, भगवान के सामने कभी माथा तक नहीं टेका, तब भी वह सुखी है, क्योंकि भगवान कभी गलत नहीं करता। फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं। सबसे विचार किया, यह तो सच बोल रहा है। मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ, मैं कितना भगवान को याद करता हूँ, फिर भी मैं इतना दुखी क्यों। और वह कुछ नहीं करता फिर भी इतना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही बात बोल देता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। इसमें तुमने पिछले जन्म बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी, तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही एक कारण कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक कील चुभी। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है, जो करता है अच्छे के लिए करता है। दोस्तों, अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वो एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार थोड़े से पैसे ही मिले, जबकि अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। दोस्तों, किस्मत पलटते देर नहीं लगती। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करें। बाय।